नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जी के हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? कौन सी संस्था किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, यानी फाउंडेशन के बारे में भी बात की जाएगी। चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई, इसकी वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगामी एग्जामों में यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी के हब को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। वैसे तो इन्होंने 355 से भी ज़्यादा आविष्कार किए हैं, इसीलिए इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होना बाकी है। इसकी वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कहाँ वितरित किए जाते हैं। तो सभी क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में वितरित किए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में वितरित किया जाता है। बात करते हैं कि फाउंडेशन के बारे में, कौन सी संस्था किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। कैरोलिंस्का संस्थान यानी कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। द स्वीडिश अकेडमी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार एकमात्र ऐसा है जो स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन नहीं चुनता है। इसको कौन चुनता है? तो नॉर्वे नोबेल कमेटी इसका फैसला करती है कि किसको शांति का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 किसको मिला। तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। नाम क्या है इनका? हार्वे अल्टर, माइकल हॉफमन, चार्ल्स राइस। इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हार्वे अल्टर किस देश के निवासी हैं? तो यह अमेरिका के निवासी हैं। माइकल हॉफमन ब्रिटेन के निवासी हैं। चार्ल्स राइस अमेरिका के निवासी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किस खोज के लिए दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। हेपेटाइटिस सी क्या है? तो हेपेटाइटिस सी एक क्या है? वायरस है। यह वायरस जो है वो लीवर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। और यह किससे फैलता है? तो यह रक्त से फैलता है। तो किससे फैलता है? यह रक्त से फैलता है। एग्जाम्पल में, जैसे डॉक्टर के पास आप गए, उसने एक ही सुई से किसी और को इंजेक्शन लगा दिया, उसी सुई से आपको इंजेक्शन लगा दिया। मान लिया कि वो हेपेटाइटिस सी उसमें बीमारी थी, तो उसका जो खून है वो सुई की नोक पर लग गया, वही खून आपके शरीर के अंदर भी चला गया, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर एक ही ब्लेड से दाढ़ी बनाना, मान लिया कि किसी को हेपेटाइटिस सी वायरस है और उसने उसी ब्लेड से दाढ़ी बनाई, आपने भी जाकर उसी ब्लेड से दाढ़ी बना ली, तो आप भी हेपेटाइटिस सी के शिकार हो जाएंगे। यानी कि यह जो है वो रक्त में फैलता है, यानी कि एक दूसरे के खून से फैलता है। इसी कारण इसी वायरस की खोज के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। इससे हर साल लगभग 4 लाख लोगों की मौत होती है। कितने लाख लोगों की मौत होती है? हर साल लगभग 4 लाख लोगों की मौत होती है। बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन और एक गोल्ड मेडल, यानी कि लगभग अमेरिकी डॉलर में बात की जाए तो 11,18,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है।
बात करते हैं किस भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसको मिला, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। जेनेटिक खोज और प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करेंगे कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है, तो रोजर पेनरोज को, इनको एकल रूप से दिया गया है। रेनहार्ड और एड्रिया, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार की राशि है उसमें से आधी राशि रोजर पेनरोज को दी जाएगी और उस आधी राशि में से इन दोनों लोगों को वितरित की जाएगी। बात करते हैं कि इन लोगों को किस लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ब्लैक होल अध्ययन के लिए रोजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार 2020 मिला और आकाशगंगा में स्थित ताराओं और कक्षाओं के अध्ययन के लिए रेनहार्ड और एड्रिया को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कि भौतिकी के किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। मैंने आपको बताया है कि जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं सारे के सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मात्र ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बात करते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में किस भारतीय को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डॉक्टर CB रमन को 1930 में मिला। किसके लिए मिला, तो रमन प्रभाव के लिए मिला। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को भौतिक यानी कि भौतिक में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो S चंद्रशेखर को कब मिला, 1983 में। किसको मिला, S चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के खगोल शास्त्र के क्षेत्र में मिला। कब मिला, तो 1983 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन दो महिलाओं को मिला। इनका नाम है एमेनुअल चारपेंटियर, यह फ्रांस की निवासी हैं। जेनिफर डोडना, यह अमेरिका की निवासी हैं। अब बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किस खोज के लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है। यानी कि जीव जंतुओं के जीनोम में परिवर्तन अर्थात उनके DNA में परिवर्तन किया जाता है। यह एक तरह का बायो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के लिए पुरस्कार दिया गया है। रसायन के किस क्षेत्र में के अध्ययन के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो जीनोम विज्ञान यानी कि बायो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है, तो 11,20,000 अमेरिकी डॉलर और एक गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक इन महिला को दिया गया है। यह कहाँ की निवासी हैं, तो लुईस ग्लुक जो है वो अमेरिका की निवासी हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है इनको, तो इनकी एक पुस्तक है एबेरनो, ये 2006 में प्रकाशित हुई थी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। इस पुस्तक में उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 साहित्य के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है, तो 11,20,000 अमेरिकी डॉलर और एक गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है साथ में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। बात करते हैं कि किस भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला, 1913 में। किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। बात करते हैं कि अब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 WFP को मिला। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब बात करते हैं कि WFP है क्या, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। WFP की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को क्यों मिला, क्योंकि कोरोना महामारी में इन्होंने करोड़ों भूखे लोगों को भोजन मुहैया कराया और पीड़ितों की मदद की, इसलिए इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 शांति के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है, तो 11,20,000 अमेरिकी डॉलर और एक गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं 5 क्षेत्रों के सारे कहाँ पर दिए जाते हैं, तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति से संबंधित नोबेल पुरस्कार है वह कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल जीके हब को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।